मध्य प्रदेश के शामगढ़ में मुंबई से दिल्ली के बीच मुख्य रेलवे मार्ग पर दिल्ली और मुंबई के बीच का सेंटर माना जा रहा है। शामगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक मोहनलाल मीणा ने बताया कि आरडीएसओ ट्रेन शामगढ़ से होती हुई 170 की स्पीड में ट्रॉल किया जाएगा। यह ट्रेन शामगढ़ रेलवे स्टेशन से 170 की स्पीड में निकली है। इस ट्रैक पर आज ट्रॉल बेस पर ट्रेन की गति बढ़ाकर ट्रॉल किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अस्पताल से इलाज के दौरान बलात्कार का शातिर आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के भागने की जानकारी मिलते ही जेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लाई है। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के युवाओं के लिए 4,269 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। 3 साल बाद मध्य प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती निकली है। मुख्यालय में समीक्षा के दौरान गृह मंत्री ने मंत्रालय से तत्काल फाइल बुलाकर उस पर हस्ताक्षर कर जल्द ही मध्य प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आईपीएस एसोसिएशन के कार्यक्रम का बताया जा रहा है फरवरी में। बीजेपी ने फरवरी में थोड़ा वो जोश में रहे होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी जानबूझकर इस तरह की बातें बोलते हैं। एक वर्ग की तुष्टीकरण की उनकी शुरू से नीति रही है। आरएसएस से बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्र संगठन कोई नहीं। इस कोरोना काल में भी जिस तरह से स्वयं सेवकों ने आगे बढ़कर हिम्मत के साथ, जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जैसे नेता आराम से घर के अंदर थे, तब उन्होंने आके जनता की सेवा की। ये तो आज तक एक अस्पताल नहीं गए हैं दोनों जन, आज तक। तो ये तो जानबूझ के छपने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। बीजेपी ने जांच की मांग की है कि कैसे इस कार्यक्रम में पहुंचे और क्यों उनको बुलाया गया। बीजेपी अगर मांग करेगी तो निश्चित रूप से पूरी होगी। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए कांग्रेस आईटी सेल चलाएगा पोल खोल अभियान। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। 15 महीनों में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस उपचुनावों में पूरी दमखल के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया पर मिशन 22 के तहत पोल खोलो अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की आईटी सेल ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस आईटी सेल के महासचिव अभिनव बारोलिया ने कहा कि कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के खिलाफ आईटी सेल सोशल मीडिया पर पोल खोल अभियान चलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आईटी सेल जिस तरीके से अभी काम कर रही है, हम टोटल जिस तरीके से इन्होंने गद्दारी करी है उसके खिलाफ हम पोल खोल अभियान की शुरुआत बहुत जल्द कर चुके हैं एक तरीके से, लेकिन ऑफिशियली नहीं करा है। और हम इसको इस तरीके से चलाएं कि एक एक बूथ पर इनकी नाकामियां और किस तरीके से ये बिके हैं, ये लोग बिके हैं, जनता का वोट खराब करके बिक गए। तो ये चीज़ जो इन लोगों ने करी है, इसको हम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और जनता खुद समझ भी रही है। जनता इन चीज़ों से अछूती नहीं है, जनता सारी चीज़ जानती है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर इनको इनकी हालत बताएंगे कि ये लोग किस तरीके के गद्दार हैं। राजनीतिक वार पलटवार के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी नेता प्रभात झा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक पार्षद का चुनाव तक न जीतने वाले प्रभात झा 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले कमलनाथ को चीन का एजेंट बता रहे हैं। यह बयान उनकी खींच को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उनकी जगह बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद बना दिया है। प्रभात झा का बयान बेबुनियाद और बचकाना है। प्रभात झा एक बड़ा बेबुनियाद और बचकाना आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी चीन के एजेंट है। अब प्रभात झा की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। पार्टी ने उनको राज्यसभा का दावेदार भी नहीं बनाया, उम्मीदवार भी नहीं बनाया, और उनकी बजाय दल बदल कर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया, जो उनके कट्टर विरोधी हैं। अब आज तक एक पार्षद का सरपंच का चुनाव तो जीत नहीं पाए, अब 10 बार के चुनाव जीते हुए सांसद का चुनाव जीते कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह तो वैसे हुआ जैसे सूरज के ऊपर थूकने के समान हुआ। प्रभात झा जी, पहले इस बात की सच्चाई समझ लें। आप कमलनाथ जी जब वाणिज्य मंत्री था तब के आरोप लगा रहे, वर्षों पुराने।
आप तो अभी की सच्चाई जान लें, यदि चीन का कोई वास्तविक एजेंट है तो वो शिवराज जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखें कि वर्ष 2011 में सितंबर में क्यों चीन की यात्रा करी थी शिवराज जी ने निवेश को लेके। बात करें तो 19 जून से 23 जून 2016 5 दिवसीय यात्रा 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ करी थी और चीन की बड़ी तारीफ करी थी और निवेश के लेके हाथ फैलाए थे। क्यों दो बार चीन की यात्रा पे गए शिवराज जी? क्यों चीन को लेके उनका 26 जून का ट्वीट पढ़ लें 2016 का, जिसके अंदर वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना भाजपा से कर रहे। तो पहले ये सब बातें देख लें। वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के थे जब 4 बार चीन गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार गए, झूला झुलाते हैं चीन के प्रधानमंत्री को। तो चीन का एजेंट कौन हुआ समझा जा सकता है। अरे कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांके, और जिनके घर शीशे के होते हुए दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। चीन की वास्तविक एजेंट तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी और भाजपा है, जो चीन के साथ लगातार गठबेलियां कर रहे थे और चीन भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा था और ये लापरवाह बने उन्हें झूले झुला रहे थे और चीन को दोस्त बता रहे थे। आज स्थिति सब भाजपा के कारण ही देश की है। प्रभात झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट बताकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस बयान को लेकर राज्य में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। भारत चीन विवाद राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्रवाद पर लोगों को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। अब मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव आने वाले हैं, तो फिर वही भाजपा पाकिस्तान और चीन के नाम पर भावनात्मक लाभ लेने की कोशिश में है। जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, पूरी तरह असफल हुई हैं। इसीलिए जब भी चुनाव आते हैं, केवल और केवल राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव के समय पाकिस्तान का मुद्दा हो, और अब जब मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो फिर से वही पाकिस्तान और चाइना के मुद्दों में राष्ट्रवाद की भावनाएं घोलकर लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझती है, चाइना के मामले में भी केंद्र सरकार पूरी तरह असफल रही है और मध्य प्रदेश की सरकार का 3 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक मुसीबत बन के आया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश इस बार सफल नहीं होने वाली है। चाइना पाकिस्तान के नाम पर जो मत लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला वेदांश इंटरनेशनल स्कूल का है। ऑनलाइन क्लासेस के चलते वेदांश इंटरनेशनल स्कूल सुर्खियों में बन गई है। जूम ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस के चलते कुछ लड़कियों को अश्लील मैसेज आने पर पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रशासन ने जवाब मांगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए प्री मानसून के चलते जिले भर में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। 2 से 3 जुलाई से जिले सहित प्रदेश भर में माहौल बन रहा है, जिसके कारण अन्य जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पता है आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी अपने यहाँ देखा होगा कि अपने लास्ट वीक जब जून का था, तब हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है और आने वाले समय में भी अच्छी बारिश की संभावना है। पर 27-28 को और 2 और 3 तारीख को अच्छी संभावना रहेगी। और देखिए, अभी थोड़ा सिस्टम जनरेट हुआ है तो आने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु 2 तारीख के बाद हमारे यहाँ मीडियम बारिश की संभावना है। क्या लगता है उसके बाद का मौसम कैसा, क्या प्रभाव रहेगा? जी, मौसम का प्रभाव देखिए, अभी आने वाले समय में तो आप अपने यहाँ जो 113 mm मतलब 4.5 इंच बारिश हो चुकी है, परंतु आने वाले समय में की बात करते हैं तो 2 तारीख के बाद अच्छी संभावना है कि हमारे यहाँ बारिश हो, क्योंकि सिस्टम जनरेट हुआ है अभी। जैसा कि आपने उपग्रह चित्र से देखा होगा कि हमारे यहाँ जो निमाल वगैरह है और मालवा अंचल में सिस्टम बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पहुँच रहा है, तो इससे बारिश की संभावना बनी रहेगी। कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर हुए हमले के खिलाफ पहुंचे पुलिस मुख्यालय। डीजीपी ने ज्ञापन को लेकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। विदिशा के निर्वाचित कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर कल जब
विदिशा के नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। उस सिलसिले में हम डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि शशांक भार्गव जी ने जो एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया था, जिसमें सारे नामों का उल्लेख भी किया था कि किन किन ने उन पर जानलेवा हमला किया है, गोली चली है, तोड़फोड़ हुई है। उसके उपरांत भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। अभी कांग्रेस का एक डेलीगेशन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशन पर डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलने आया। उनका रिप्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया और हमने यह अपेक्षा की है कि जिन लोगों ने हमारे कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव पर जानलेवा हमला किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।